बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी है क्या? सबसे पहले ज़रा डिफिनीशन पे नज़र डालते हैं कि स्टेबिलिटी है क्या। देखिए, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम आफ्टर इट हैज़ बीन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। किसी बॉडी की वो सलाहियत जो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ फोर्स उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर ले अपने ओरिजिनल पोजीशन से, और वो बॉडी दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए या अपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी स्टेबल है। और बॉडी के इस प्रॉपर्टी को, बॉडी की इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। और हम कहते हैं कि ये बॉडी स्टेबल है। यानी दोबारा देख ले, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। किसी बॉडी की वो एबिलिटी जब वो अपने ओरिजिनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर ले, आफ्टर इट हैज़ बीन स्लाइटली डिस्प्लेस, जब हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर ले, अपनी जगह से चेंज कर लें, और चेंज करने के बाद वो बॉडी दोबारा अपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी स्टेबल है। और बॉडी की इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी कहते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक बॉडी है, लेट्स से दिस इज़ अ कोन टाइप बॉडी है, ये यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं। ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या। तो ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वेट डाउनवर्ड है W। अब हमने फोर्स के ज़रिए, बाय अप्लाइंग फोर्स, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ये हमने यहाँ पे इस पर फोर्स अप्लाई किया और इस बॉडी को डिस्प्लेस कर लिया। कितना डिस्प्लेस कर लिया? देखिए, इतना डिस्प्लेस कर लिया, ये D, इतना हमने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया अपने ओरिजिनल पोजीशन से। लेकिन जो ही हमने इसको दोबारा छोड़ा इस बॉडी को, तो ये दोबारा अपना ये ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा, दोबारा नीचे आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट ख़त्म हो जाएगा। जो ग्राउंड से ऊपर इसने D कवर किया है, ये ख़त्म हो जाएगा और ये बॉडी दोबारा अपने इस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि ये बॉडी स्टेबल है। ये बॉडी क्या है? स्टेबल है। फोर्स हमने इस पर अप्लाई किया, फोर्स के ज़रिए हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर लिया, इतना डिस्प्लेस कर लिया, इतना, ये स्लाइटली हमने इसको डिस्प्लेस कर लिया। और जब हमने फोर्स को सीज कर लिया, यानी फोर्स को स्टॉप किया, बॉडी को छोड़ा, तो ये दोबारा अपना ये ओरिजिनल पोजीशन पे ये बॉडी आ जाएगी, या ये दोबारा अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी। तो हम कहते हैं कि ये बॉडी स्टेबल है, या इस बॉडी में स्टेबिलिटी है। इस बॉडी में क्या है? स्टेबिलिटी है। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हमने की कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की यानी इस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे उस बॉडी का, यानी उस बॉडी पे या उस बॉडी का टोटल वेट उस पॉइंट पे हो। द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर टू एक्ट, वो पॉइंट जिस पे उस बॉडी का पूरा वेट हो, या हम यानी समझते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस बॉडी के उस पॉइंट पे लग रहा है। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट है, तो लगता ये है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स या इस बॉडी का वेट सारा का सारा इस पॉइंट पे है, तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर आप देख लें तो इस बॉडी ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा रिगेन कर ली, यानी हमने जब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा रेज हुआ, लेकिन दोबारा छोड़ने के बाद ये बॉडी वापस इस पोजीशन पे आ गई, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पॉइंट पे था वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है? ये स्टेबल है, ये बॉडी स्टेबल है। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन। नंबर 1 क्या है? बेस एरिया। 2 क्या है? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
इन दो पॉइंट्स पे सेंटर ऑफ जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगा, एक बेस एरिया, दूसरा हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए बेस एरिया क्या है, जिस पॉइंट पे ये बॉडी पड़ी है ग्राउंड पे उसको हम बेस एरिया कहते हैं। ये इस कॉन का बेस एरिया है जो ग्राउंड के साथ टच है। अगर इसको मैं उल्टा कर लूँ तो अब इसका बेस एरिया ये हो गया, ये इसका एरिया है जो किसी सरफेस के साथ ये बॉडी कांटेक्ट में है। वो एरिया ऑफ द बॉडी जो किसी सरफेस, जिस सरफेस पे ये बॉडी पड़ी है उसके साथ कांटेक्ट में हो तो उसको हम कहते हैं बेस एरिया। तो यहाँ देख ले, यहाँ पे इस बॉडी का बेस एरिया ये है क्योंकि इस बॉडी और इस सरफेस का यानी ये जो इस बॉडी का या इस बॉडी का एरिया, वो एरिया जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो। तो यहाँ पे ये एरिया है जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है और यहाँ पे इस बॉडी का ये एरिया जो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो देखिए एरिया बेस एरिया पे डिपेंड करेगा एंड हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने हाइट पे है, सरफेस से कितने हाइट पे है, उस पे डिपेंड करेगा। अगर आप देख लें तो इन दोनों बॉडीज़ में स्टेबल बॉडी कौन सी होगी, यानी कौन सी बॉडी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। डेफिनेटली इस बॉडी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका बेस एरिया ज़्यादा है। इसको हम आसानी के साथ इजीली हम इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अगर हम इस पे फोर्स लगाएं, यहाँ पे ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। कौन से स्टेट में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। यहाँ भी ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अब इन दोनों बॉडी का ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम चेंज करना, ये कौन सी बॉडी का इजी होगा और कौन सी बॉडी का मुश्किल होगा। इस बॉडी को डिस्प्लेस करना या इसका जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है इसको चेंज करना ये मुश्किल होगा और इस बॉडी का इजी होगा क्योंकि इसका बेस एरिया ज़्यादा है, इसका बेस एरिया कम है। तो जिस बॉडी का बेस एरिया ज़्यादा हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जिस बॉडी का बेस एरिया कम हो वो अनस्टेबल होगा। वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अगर हम उस पर स्लाइटली फोर्स अप्लाई करें तो ये बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकती। तो ये बॉडी स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। दूसरी बात हमने की कि हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। तो देखिए यहाँ पे 3 बॉडीज़ है, एक 1 2 3। अगर आप देख ले तो पहली बॉडी यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये हाइट पे है। दूसरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो थोड़ा कम है और तीसरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो और भी कम है, लो है। तो देखें ये बॉडी जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा यानी हाइट ज़्यादा हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट ज़्यादा हो, यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या है? वो ज़्यादा है। यहाँ पे हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे कम है और यहाँ पे सेंटर ऑफ यानी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे भी कम है। तो देखिए तीनों केसेस में अगर आप देख लें तो ये अब यहाँ पे ये बॉडी अनस्टेबल है। इसको अगर इस पे हम स्लाइटली फोर्स अप्लाई करें, इस पे हम स्लाइटली भी फोर्स अप्लाई कर ले तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा और दोबारा अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं करेगा। यानी अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं, इस पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, लेट्स से दिस इज फोर्स F, तो ये इस साइड पे ये बॉडी गिर जाएगी और दोबारा अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं करेगी। इस तरह टिल्ट कर जाएगी और दोबारा अपना ये ओरिजिनल पोजीशन जो है ये गेन नहीं करेगी। अगर आप देख ले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। यहाँ पे यहाँ था और गिरने के बाद ये लोअर हो गई इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये बॉडी ये अनस्टेबल है। फिर ये बॉडी इसके मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है। इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स दरकार होगा। तो ये एज़ कंपेयर टू दिस बॉडी दिस वन इज़ स्टेबल। फिर इससे ये तीसरी बॉडी और भी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट और भी कम है। तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए वी नीड मोर फोर्स, ये लार्जर फोर्स की ज़रूरत होगी इस थर्ड बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए उसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम से। यानी अगर इसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमने चेंज करना है, इसको डिस्प्लेस करना है, इसको यानी इसको
अनस्टेबल करना है तो इसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। यहाँ पे थोड़ा कम चाहिए, यहाँ पे और भी कम चाहिए। तो अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा और दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। तो जिस बॉडी का हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा और जिसका कम हो वो स्टेबल होगा। तो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बेस एरिया पे और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। स्टेबिलिटी इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब आते हैं इसके स्टेट्स कितने हैं, स्टेबिलिटी के स्टेट कितने हैं। एक को हम कहते हैं स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए, when a body returns to its original position after displacing, when a body returns to its original position after displacing, then the body is said to be stable equilibrium. Then the body is said to be stable equilibrium. अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर ले और उसको डिस्प्लेस कर लें और डिस्प्लेस करने के बाद अगर वो बॉडी दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो हम कहते हैं कि ये बॉडी स्टेबल है। देखिए यहाँ पे एक कोन, वंस अगेन इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, इसको डिस्प्लेस कर लिया, इतना डिस्प्लेस कर लिया। कितना डिस्प्लेस किया? ये डी, इतना हमने इसको डिस्प्लेस कर लिया। और जब फोर्स को हटाने के बाद ये बॉडी दोबारा अपने इस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई तो हम कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और इस बॉडी में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, टर्निंग इफेक्ट, वो एंटी क्लॉकवाइज है। इस डायरेक्शन में ये बॉडी टर्न करेगी। देखिए हमने इसको रेज किया, छोड़ेंगे तो ये क्या करेगी? इसमें टर्निंग आएगी ना इस बॉडी में, तो वो इस डायरेक्शन में आएगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। हमने पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर में कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ या जो मोमेंट प्रोड्यूस हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज है। वेट ऑफ द बॉडी डब्ल्यू वो डाउनवर्ड है, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जिस पॉइंट पे सारा का सारा वेट लग रहा है that point is said to be center of gravity. ओके, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़े सा रेज हुआ, दोबारा जब ये बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आई तो दोबारा इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रेगेन कर ली। अच्छा, तो ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेसिंग। अगर हम एक बॉडी को डिस्प्लेस कर लें और डिस्प्लेस करने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए तो हम कहते हैं कि ये बॉडी अनस्टेबल है। अगेन आप कौन का एग्जांपल ले लें। यहाँ पे देखें, ये बॉडी यहाँ पड़ी है, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट डाउनवर्ड है। इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, स्लाइट फोर्स या स्लाइटली हमने इसको डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? इतना डी। तो देखिए डिस्प्लेस करने के बाद ये बॉडी वापस अपने इस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आई, बल्कि ये टिल्ट करके एक साइड पे गिर गई। इसने एक नया पोजीशन एडॉप्ट कर लिया, इस बॉडी ने एक नया पोजीशन एडॉप्ट कर लिया। तो देखिए हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, जब फोर्स को हमने स्टॉप किया तो ये बॉडी वापस अपने इस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आई, बल्कि इसने एक नया पोजीशन यहाँ लिया। और वो पोजीशन क्या है? वो ये वाला, एक नया पोजीशन ले लिया। तो हम कहते हैं कि ये बॉडी अनस्टेबल है। फोर्स अप्लाई करने के बाद और इस बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद अगर ये बॉडी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है? ये अनस्टेबल है। तो यहाँ पे ये बॉडी अनस्टेबल है। फोर्स अप्लाई किया, स्लाइटली डिस्प्लेस कर लिया, वापस ये बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आई, बल्कि इसने एक न्यू पोजीशन एडॉप्ट किया, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है? अनस्टेबल है। अगर आप देख लें तो यहाँ भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है या पोजीशन है वो सेम है, लेकिन नए पोजीशन पे जाने के बाद आप देख लें सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो लोअर हो गई, वो नीचे चली गई, उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। तो देखिए दिस बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल। ये क्या है? अनस्टेबल है।
फिर आते हैं न्यूट्रल यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? जब हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर लें और ये बॉडी एक न्यू पोजीशन एडॉप्ट कर लें, लेकिन न्यू पोजीशन एडॉप्ट करने के बाद भी इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट है या पोजीशन है वो चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। देखिए दोनों में फ़र्क आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अ बॉडी which stays in its new position when displaced, a body which stays in its new position after displaced। अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर ले और वो एक नए पोजीशन पे चला जाए तो हम कहते हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। अब आप कहेंगे कि सर जो अनस्टेबल है वहाँ भी तो एक बॉडी नई पोजीशन पे चला जाता है, तो हम उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कहते? दोनों में थोड़ा स्लाइटली सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे ये बॉडी है जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में है, एक सर्कुलर बॉडी है। इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, वी अप्लाइड फोर्स ऑन दिस बॉडी। ये पोजीशन ए पे है, इसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, नए पोजीशन पे आ गया बी पे, बी से ये बॉडी सी पे गई। तो देखिए फोर्स लगाने के बाद और इस बॉडी को डिस्प्लेस करने के बाद ये दोबारा पॉइंट ए पे नहीं आ रही बल्कि पॉइंट बी पे गई और पॉइंट बी से सी पे गई, नया पोजीशन इसने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन तीनों केसेस में अगर आप देख लें तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जो सरफेस से इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पोजीशन वही है। और यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज हो रही है, लोअर हो गई पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन लोअर हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। बॉडी ने तो नया पोजीशन ले लिया, बॉडी एक नए पोजीशन पे चली गई, लेकिन साथ साथ में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो भी लोअर हो गई। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है। यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है। अगर आप यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, तो हाई से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चली गई लो पे। लेकिन यहाँ पे देख लें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल एक ही हाइट पे है, बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है, कंटिन्यूसली अपनी जो न्यू पोजीशन है उस पे जा रही है, लेकिन पोजीशन चेंज करने के बावजूद भी इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसका जो पोजीशन है, उसका जो हाइट है वो बिल्कुल सेम है जो ओरिजिनल पोजीशन पे था और न्यू पोजीशन पे। दोनों पोजीशन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट वो सेम है, उसमें कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आया। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट वो बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे देख ले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट एक जैसा, यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ, लोअर चली गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी या हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो रिड्यूस हो गया। तो दोनों में डिफरेंस ये है। तो देखें एक स्टेबल इक्विलिब्रियम जिस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पे और वो डिस्प्लेस करने के बाद दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो हम कहते हैं कि ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी, डिस्प्लेस होने के बाद वो बॉडी दोबारा अपने न्यू पोजीशन पे या दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये बॉडी नहीं आएगी। इस स्टेट को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। थर्ड नंबर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जब हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ये बॉडी एक न्यू पोजीशन पे चली जाएगी, दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी। लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट है ओरिजिनल पोजीशन पे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट न्यू पोजीशन पे दोनों सेम रहेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट यहाँ है वो यहाँ भी होगा, वो यहाँ भी होगा। लेकिन अनस्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट चेंज हो जाता है। जब बॉडी न्यू पोजीशन पे चली जाएगी तो इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट है वो चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था स्टेबिलिटी, चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक।
इसको नीट एंड क्लीन नोटबुक में लिखें, इसके नोट्स बनाएं और उसको व्हाट्सएप पे शेयर करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। इंशाल्लाह न्यू चैप्टर और नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।